आप सब बेसब्री से यहाँ पर बैठे हैं, लगभग 2-2.5 घंटा से बैठे हैं। दिक्कत तो हो रहा होगा, किसी का रूम में जाना होगा, किसी का काम होगा, ड्यूटी का समय मैनेज करना पड़ता है। फिर भी लाइफ में कुछ अलग चाहिए तो अलग सोचना जरूरी है। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली हो। शुरू से ही बहुत सारा मोटिवेट, यहाँ आकर मैं सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी आता हूँ। और आज हमारे बहुत सारा लीडर्स, हमारे ग्रेट लीडर्स, दुखराज सर, सरोज सर लगाए और लीडर्स भी यहाँ पर अपना अपना सबने एक्सपीरियंस रखा और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना समय होने के बावजूद भी आप लोग इतना धैर्य धारण के साथ बैठे हैं। फ्यूचर का श्रेय आप ही लोग हैं। मेरा नाम देवनारायण मंडल, धनुषा जिला, नेपाल से। यहाँ पर कतर में आज से 18 साल पहले मैं 500 रियाल बेसिक सैलरी में आया था। मेरा बेसिक सैलरी कितना? 500 रियाल। अब सोचते होंगे कि 500 रियाल वाला आदमी यहाँ पर कैसे आते हैं। मेरा भी स्लाइड था लेकिन समय नहीं, आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। नेक्स्ट डे मेरा पूरा स्लाइड के साथ होगा। आज मैं कुछ एक जरूर बात बताना चाहूंगा कि ये डिएक्शन सिस्टम है क्या। ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दे दिया और कुछ जानकारी देना बाकी नहीं है। फिर भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा जितना भी सपोर्टिंग लीडर्स, जिनके कारण से, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, हमारा ग्रेट अप्लाई मिस्टर कामेश्वर सर के लिए जोरदार ताली। प्रताप सर और यहाँ पर उपस्थित गेस्ट और मिस मैडम सबके लिए एक बार जोरदार ताली। और खास करके आज सुबह ही नेपाल से आया हूँ और ये समय पूरा आप लोगों के लिए। और आते ही यहाँ पर प्रोग्राम रखा, प्रोग्राम को मैनेज करा और मुझे वेलकम करा। यहाँ का ब्रांच मैनेजर पीएस सर लगाए, डिएक्शन करता, डिएक्शन फैमिली संपूर्ण के लिए जोरदार ताली हो जाए। डिएक्शन बहुत लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए है, वेलनेस के लिए है, खुशी के लिए है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारा आश्रम देखा है जिसमें वृद्धाश्रम, आप लोग सुना होगा? सुना है? कितना आदमी सुना है? वृद्धाश्रम और बाल आश्रम, बच्चे का भी आश्रम होता है। गरीब आश्रम कहीं देखा? गरीब आश्रम कहीं देखा? मुझे लगता है डिएक्शन एक गरीब आश्रम है। जहां पर इस दुनिया में पैसा वाला लोग पैसा बनाने के लिए हजार तरीका है, पढ़े लिखे लोगों को पैसा बनाने के लिए हजार तरीका है, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन सब का सहारा डिएक्शन है सर। आज से 18 साल पहले जब मैं कतर में आया था 500 रियाल बेसिक सैलरी में, तो ये सोच के आया था कि कतर में जा रहा हूँ फैमिली छोड़ के, पूरा सपना साकार करके 2-4 साल में घर वापस आऊंगा, फैमिली के साथ रहूंगा और खुश रहूंगा। ऐसे करते करते 16-17 साल बीत गए सर। मुझे लगता है मैं ही नहीं, हमारे नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के बहुत सारा भाइयों है जो 15 साल से विदेश में। कोई हाथ उठाएंगे 15 साल वाला, 10 साल वाला, 5 साल वाला। देखिए आपने 15 साल के लिए विदेश आया था? नहीं। प्लानिंग करके 15 साल में विदेश में रहूंगा, कोई प्लान बना के आया? नहीं आया। लेकिन मैं बोलता हूँ आज 15 साल होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि अब फिनिश जाकर घर पे बैठने से मेरा सपना पूरा हो गया? अभी जरूरत खत्म हो गया? तो आपके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और सपना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन समय खत्म हो गया, जिंदगी खत्म होगा। कारण क्या है मालूम है? अच्छा जगह पर नहीं पहुंचे हम लोग। कभी कभी ऐसा होता है, जगह का एक बहुत बड़ा कमाल हो जाता है कि कई जगह ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसे नेटवर्क में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं यार ये तो फंसने का काम है, मैं तो फंस गया। तो कारण क्या है? वो पढ़ लिख के भी गलत जगह पे ट्राई किया, लेकिन हम लोग बिना पढ़ लिख के भी अच्छा जगह ट्राई किया, इसीलिए सक्सेस है। कभी भी लाइफ में हम जब शादी करते तो क्या करते मालूम है? 10 ऐसे देखते हैं कौन अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ ट्राई करते हैं, रिसर्च करने के बाद में शादी करते हैं, है कि नहीं? जब कंपनी में विदेश आते हैं तो बहुत सारा चीज हम रिसर्च करते हैं। भाई
वो जो कंपनी बता रहा हूँ कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं, अच्छा चलता है कि नहीं, कितना साल से, कैसा सेल है, सब कुछ रिसर्च करते हैं। रिएक्शन के बारे में भी रिसर्च करिए। आज से 7 साल पहले जब मैं रिएक्शन को ज्वाइन किया था, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, मैंने गूगल में चेक किया, यूट्यूब में चेक किया। उस समय रिएक्शन 24 साल चला गया था और लगभग 186 देश में था उस समय। मैं यही सोचा कि अगर ये 24 साल से टिका है तो ईमानदार ही इसलिए टिका है, वरना 2 साल में भागने वाला कंपनी। रिएक्शन में सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बनता, सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बनता। मैं एक साधारण व्यक्ति जो कल 500-700 रियल में कमाने वाला व्यक्ति आज ये डबल डायमंड कैसे बना? मैं किसी न किसी के माध्यम से यहाँ आया। मैं 12 साल तक पहले रिएक्शन को सुना लेकिन बिलीव नहीं किया। अभी भी बहुत लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थोड़ा दिन और रुक जाओ, थोड़ा दिन और रुक जाओ। अभी देखिए सफल लीडर सबका लाइन हो रहा है। जब आपके गांव में, आपके घर में जब 2-4 डायमंड मिलेगा ना, पढ़े लिखे लोग जो आज पढ़े लिख के नौकरी करने का इच्छा रखते हैं, डिग्री लेके हाथ में लेते हैं, हर एक साल लाखों डिग्री तैयार होता है, लेकिन हर एक साल लाखों डिग्री नहीं मिलता है, लाखों को जॉब नहीं मिलता है। वो लोग भटक रहे, घूम रहे, क्या काम करूं, क्या काम करूं। तो आपके पड़ोसी बोलेगा, अरे फलाना का बेटा देखो पढ़ा लिखा भी नहीं है, डायमंड बन के 50,000 महीना। और मैं वादा करता हूं, आज से जब 7 साल पहले जब मैं रिएक्शन को ज्वाइन किया था, उस समय बोलता था, बहुत आदमी को जब मैं बोलता था तो बोलता कि यार हमारा रैंकिंग नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का, हमारा रैंकिंग नहीं है, तुम्हारा लेवल कम नहीं है। आज मैं बोलता हूँ यार हमारे लेवल पे आने के लिए कोशिश करना पड़ेगा उनको, क्योंकि हर चीज शिक्षा ही नहीं होता है सर, कभी कभी हिम्मत भी काम कर जाता है सर। कभी कभी हिम्मत भी काम कर जाता है। मेरे पास शिक्षा नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई पैसा वाला आदमी नहीं है। अगर पैसा वाला आदमी होता विदेश में नहीं आता मैं, लेकिन हुनर तो था, हिम्मत तो था जिंदगी परिवर्तन करने का। और जब से मैंने रिएक्शन को ज्वाइन किया, मैं बहुत तड़पा था जी पैसा के लिए, क्योंकि बहुत सारा गरीबी मैंने देखा, एक एक पैसा के लिए मैंने रोया है। और जब कतर आया 12 साल जब सपना पूरा नहीं हुआ, तब मैंने रिएक्शन में देखा, उस समय सरोज सर डायमंड या ESD था, हमारे टुकराज सर को देखा, मैंने देखा ऐसे बहुत सारा डायमंड था यहाँ पर, डायमंड सब, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड सब देखा मैंने। उस समय मैंने डिसाइड किया कि ये कंपनी तो सबके लिए है, ये तो कोई ऐसा देश नहीं जिसका राजा एक ही आदमी हो सकता है, ये तो कोई स्टेट नहीं जिसका मुख्यमंत्री एक ही आदमी हो सकता है। रिएक्शन में हर आदमी मंत्री बन सकता है। अभी नंबर किसका है? किसका है? आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे जैसे हमने किया ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट खाना तो सबको पता है, बहुत आदमी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। कितना आपको लगता है कि मेरे पास समय नहीं है? अगर समय नहीं है इसका मतलब है आप बहुत बिजी है, और बहुत बिजी है तो बहुत पैसा होना चाहिए। अगर पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो फिर कहाँ बिजी है? पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है तो कहां पर बिजी है? देखिए थोड़ा ये सब ध्यान में रखना होता है। आपको 17 साल काम करने के बाद, 15 साल काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद बोला एक ब्लाइक का भी किलो, तो क्या बोलता है? पैसा नहीं। कौन सा काम कर रहे हैं भाई? 17 साल से काम कर रहे हैं, एक ब्लाइक का भी कितने का कैपेसिटी नहीं हुआ अभी तक, कहां पर बिजी है? ये सब देखना पड़ेगा। जब मैं रिएक्शन में एंट्री किया था, एक टूथपेस्ट खरीदने के लिए मुझे बहुत मुश्किल होता था। मैं भी 500-700 रियाल में काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन जब रिएक्शन सिस्टम को जाना तो मैंने इतना सोच लिया, ये टूथपेस्ट तो क्या कार भी सस्ता लगेगा। ये हुनर मैंने रिएक्शन में आके देखा, रिएक्शन से आके सीखा। कल 500 रियाल कमाने वाला व्यक्ति आज यही कतर में विजिट करने के लिए आया, रिएक्शन बिजनेस करने के लिए। आप लोगों के सामने कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है। ये वो आप बहुत आदमी का बोनस देखना चाहता है, बोनस अब इतना अंदाजा तो करना है कि अगर इनका बोनस नहीं तो कतर में 2 साल, इस साल में 2-2 बार विजिट क्यों कर रहा है ना? सरोज सर मैं अभी ये साल में 2 बार विजिट हो गया यहाँ पर, क्यों कर रहा हूँ? न कोई काम कर रहा हूँ, न कोई जॉब कर रहा हूँ, न कोई कंपनी में है, लेकिन फिर भी आज रिएक्शन इतना आजादी लाइफ दिया। तो शुरुआती से ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर हो, मास्टर हो, कोई भी प्रोफेशन का लोगों को थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का कुछ ऐसे कोर्स होता है। अब जिन्होंने कोर्स किया
आपके कंपनी में 8 घंटा में जिस समय में आप 1200 रियाल कमाते, 1200 रियाल वाला कितना आदमी हाथ उठाइए थोड़ा, 1200 रियाल अभी दिन का सैलरी। आपका कंपनी में 10,000 रियाल कमाने वाला व्यक्ति है कि नहीं है? वो कितना घंटा काम करता है? अब देखिए फर्क क्या है। वही कंपनी में सेम टाइम में किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1200 रियाल। कैसे वो मालूम है? सब सोचने का कला, ऐसा सोचने का यही चीज है। आप तो अब पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का मौका गया, पढ़ लिख के इंजीनियर बनने का मौका तो गया, लेकिन रिएक्शन करने का मौका अभी भी है सर। अभी भी बदल जाओ। हम लोग सिर्फ रिएक्शन खुद के लिए नहीं करते। आज मैं बदला, मेरे वजह से मेरे टीम में अभी 7 डायमंड है। जो मेरे जैसे वो भी 500-700 रियाल में काम करने वाला व्यक्ति सब था। मैंने उनको सिखा के पढ़ा के सिखा के पढ़ा के आज यहाँ पर खड़े हैं। विजय सर है, अजय सर है, श्री सर है और भी दूसरा देश में। बोलते थे सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, रिएक्शन कैसे करूँ? मैं बोला सर पढ़ने लिखने के लिए वो डॉक्टर मास्टर के लिए चाहिए, रिएक्शन में तो खाना और बताना और कमाना है। इसके लिए कौन सा पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो आज जैसे मैं हूँ, आज मैं सोचता हूँ मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को तो इनकम आ रहा है। हमारे टीम में हजारों आदमी ऐसे डबल डायमंड होना चाहिए, मेरे जैसे हजारों आदमी यहाँ पर फ्रीडम लाइफ होना चाहिए। और इसी के लिए मैं कतर फिर से दोबारा आया हूँ। जैसे ही ये शनिवार को देखा कि मैं प्रोग्राम फिक्स हो गया, मैं शनिवार ने आइतवार को टिकट करा लिया और अभी आ गया। वाह, ये होता है। बहुत आदमी को कतर का कोना से आने के लिए टाइम नहीं है, मैं नेपाल से टाइम निकाल के आ गया सर। मेरे अंदर कुछ जुनून है, मेरे अंदर कुछ सपना है। आज मैं ट्रिपल डायमंड सर को देखता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं भी ट्रिपल डायमंड बनूं। गोल्ड डायमंड सर को देखता हूँ, मुझे भी लगता है गोल्ड डायमंड बनूं। और जब सीए आता है तो सीए बनने का। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, एक मर्द होता है ना, मर्द के अंदर ईख होना जरूरी होता है। मर्द के अंदर ईख होना जरूरी होता है। आपने काम करने के बाद भी गरीबी है, इसका गलती आप है, ये गलती आपका है। आप 15 साल विदेश में रहने के बाद भी बच्चे को पासपोर्ट बना के विदेश आना पड़ता है, ये गलती आपका है सर। ऐसे नहीं कि आपका मौका नहीं मिला, आपने कहीं न कहीं आलसी किया, कहीं न कहीं लेजीपन किया, उसके वजह से नहीं मिला। लेकिन मैं कहता हूँ वो आलसी, वो लेजीपन, वो सब कुछ छोड़ दीजिए, वो बहाना और कंप्लेन छोड़ दीजिए। रिएक्शन ना चाहिए। रिएक्शन का लीडर का एक गुरु का हाथ थाम लीजिए, 3 साल के बाद इस स्टेज पर आप होंगे सर। वादा क्या है? नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया, आज वर्ल्ड में कोई कंपनी में जाइए, सबसे ज्यादा वर्कर देखेंगे कम लेवल पे तो हमारे देश के लोग होते हैं। क्यों होते मालूम है? हिम्मत है, हौसला है, एजुकेशन है, पावर है, लेकिन सोच का कमी है। आज मैं कहता हूँ रिएक्शन सिस्टम एक ऐसा है जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश सबसे आगे जा रही है। एजुकेशन नहीं है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। हनुमान भी लंका में खाली हाथ गया था यार, सब कुछ खाली हाथ आना है और डायमंड बन के जाना है, डायमंड बन के जाना है। आप लोग करेंगे? अब चाहते हैं कि आप जैसा आपके बच्चे कतर में लेबर वीजा में ना आए, अगर इधर आए भी तो विजिट वीजा में आए, डायरेक्शन बिजनेस करने के लिए आए। कितना आदमी चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सरोज सर किया, जैसे जैसे टुकड़ा सर किया, रामका जी सर किया, प्रताप सर किया, देव सर किया, ऐसे ऐसे आप करिए। कोई बड़ी काम नहीं है सर, क्योंकि बड़ा काम कुछ ही लोग कर पाते। यहाँ तो हजारों डायमंड तैयार हो चुका है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा काम नहीं है यार, छोटा मोटा थोड़ा सा ही वोट लगा दो। वो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक थोड़ा सा कम कर दो, इधर उधर थोड़ा सा कम कर दो, उसी पैसा को इधर डाल दो, हो जाता है। समय का भी कमी है, इसलिए आज मेरा स्पीच यहीं पर रुकूंगा। और साथ में हम यहाँ पर है कुछ दिन के लिए, ऐसे प्रोग्राम बार बार होता रहेगा हम लोग के लिए और आप लोगों के लिए। मैं और बहुत सारा चीज नॉलेज है जो आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।